हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कैसे लोन कैलकुलेटर क्रिएट किया जाता है। अब ये लोन कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए हम लोग को कुछ फिनेंशियल फंक्शन जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक 12 मंथ्स का एक डेटा पहले से क्रिएट करके रखा हूं, जिसमें हम लोग को कुछ इनपुट वैल्यू देना पड़ेगा और उसी इनपुट वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग को नीचे कैलकुलेशन दिखाएगा। इसमें क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग को मिलेगा, इसमें हम लोग को प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, एज वेल एज ईएमआई अमाउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक एजम्पशन कर लेता हूं कि हम लोग सपोज 50,000 लोन दे रहे हैं या फिर ले भी सकते हैं। तो 50,000 रुपीज लोन हम लोग दिए हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है सपोज 10%, मंथ्स 12 मंथ्स, मतलब 12 टाइम हम लोग को ईएमआई देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ईएमआई का कैलकुलेशन कर लेता हूं। ईएमआई के लिए हम लोग लगाएंगे एक फिनेंशियल फंक्शन दैट इज पीएमटी। तो हम लोग लोन दे रहे हैं, कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग माइनस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो माइनस लगा के पीएमटी, ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट मांग रहा है रेट। रेट में हम लोग डाल देंगे इंटरेस्ट रेट 10%, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे क्योंकि ये पर एनम है, हम लोग को मंथली करना है। इन पर में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स जो कि 12 डालेंगे। उसके बाद पीबी प्रेजेंट वैल्यू जो कि लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग को ईएमआई अमाउंट मिल गया। अब हम लोग नीचे कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम लोग को हर एक मंथ का कैलकुलेशन दिखाएगा। तो पहले आता हूं मैं ओपनिंग बैलेंस, जिसमें हम लोग को लोन अमाउंट का सेल लेना है। यही हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस है। प्रिंसिपल के लिए हम लोग लगाएंगे इक्वल्स, कैश आउटफ्लो के लिए माइनस पीपीएमटी। फिर रेट, रेट में हम लोग लेंगे इंटरेस्ट रेट 10%, इसको लॉक करेंगे क्योंकि हम लोग ड्रैग करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, डिवाइडेड बाय 12। कॉमा दे के पार, पार मतलब फर्स्ट टाइम इसलिए हम लोग 1 लेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे। कॉमा के बाद एन पार जो कि नंबर ऑफ टाइम्स जो कि यहाँ पे 12 है, इसको लॉक करेंगे। कॉमा देने के बाद पीवी, उसमें हम लोग ले लेंगे लोन अमाउंट एंड इसको भी लॉक करके ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। इंटरेस्ट में हम लोग फिर से लगाएंगे इक्वल्स माइनस देके आईपीएमटी। इसमें अगेन सेम चीज है, पहले रेट लॉक करेंगे डिवाइडेड बाय 12, कॉमा देने के बाद पार जिसमें हम लोग 1, नेक्स्ट एन पार जिसमें हम लोग लेंगे टाइम पीरियड, जिसमें हम लोग लॉक करेंगे, एंड नेक्स्ट पीवी जो कि लोन अमाउंट, इसको भी लॉक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। मिल गया हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस क्या है हम लोग का? क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल। ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर चार्ज होगा। टोटल पेमेंट क्या है, मतलब ईएमआई। टोटल पेमेंट है हम लोग का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि हम लोग का ऑलरेडी ऊपर निकला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग अभी इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रैग करने से एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गलत आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज करना है। यहाँ पे हम लोग ये क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे, इसलिए इक्वल्स देके ये क्लोजिंग बैलेंस वाला सेल को ले लेंगे। तब जाके यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन अभी सही हो गया। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड महीने में ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसके ऊपर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस एंड ईएमआई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से यहाँ पे देखो आसानी से हर एक महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल भी निकल गया एंड ईएमआई तो यहाँ पे हर एक महीने में सेम ही है। अब हम लोग को करना क्या है, टोटल पेमेंट निकलना है। टोटल पेमेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल्स और यहाँ पे सम लगाएंगे। सम लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो टोटल पेमेंट है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो ये हो गया हम लोग का टोटल पेमेंट विथ इंटरेस्ट। और हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, सम लगा के जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यही है हम लोग का कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोग अगर एक जीरो ज्यादा लगाते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया कि ईएमआई कितना देना है। ठीक है, चलो